नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन एग्जाम। इसमें हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने टाइप आपको पढ़ा दिए हैं, जितने टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं उतने ही टाइप के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। तो एक प्रकार से ये आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, क्योंकि मैं आपको टाइप बता चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन देना। तो सॉल्यूशन तो मैं आपको साथ में बताऊंगा ही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा वो ऑनेस्टली आप करना उसको पहले, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको टाइप पढ़ा चुका हूँ, तो भाई मेरे को ही पता होना चाहिए ना कि आपको कितना आ रहा है, आपको भी पता होना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन अपना देखिए, पहला है जिसमें दिया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी। मतलब कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हुआ है, 400 रुपये है। ठीक है, और उसने उसे 320 रुपये में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेच दिया, 320 रुपये में बेच दिया। और दिया है आगे, दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें हमें लॉस ज्ञात करना है, वो भी प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। अंतर कर लेंगे तो बताइए, 400 में से ये तो जीरो हो जाएगा, 10 में से इनका अंतर मतलब माइनस कर लेना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, 80 बचा। तो बताइए क्या लिख सकते हैं हम, कि 80 रुपये का हमें क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हो गया। क्योंकि उसने देखिए 400 रुपये में ख़रीदा और 320 रुपये में बेच दिया, तो हानि हुई ना उसको। अब जब हमें इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है हानि में, तो अपना देखिए सूत्र क्या रहता है। सूत्र रहता है, ये जो है ना, हानि जो हुई हमें वो हम ऊपर ही लिखते हैं। और कितने पर हानि हुई, 400 रुपये पर हमें हानि हुई, गुणे लगेंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 4 का इसमें भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 20% की हमें हानि हो गई। इस प्रकार से हमने दोस्तों इसका आंसर निकाला। ठीक है, तो आई होप कि आप भी इसका आंसर निकाल पाए होंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि ए ने कोई ए है या कोई व्यक्ति मान लीजिए, है ना। तो ए ने एक वस्तु खरीदी, वो खरीदी, जैसे मैं मानता हूँ यहाँ पर ए है, ए ने कोई वस्तु खरीदी, वो खरीदी कितने में, 384 रुपये में। और उसको बेच दी कितने में, 576 में, 576 में। यानी ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है वस्तु का। फिर उसके बाद बी है, तो बी ने जब वस्तु खरीदी तो वो खरीदी 1254, और उसको बेच दी कितने में, 1672 में। यानी दोनों को, ए और बी को, दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए, सबसे पहले इनका हम अंतर कर लेते हैं। ठीक है, तो कर लेंगे। चलिए, ए का जब हम अंतर करेंगे तो 576 लिखेंगे सबसे पहले, और फिर 384 लिखेंगे। 6 में से 2 जाएगा, नहीं 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। 7 में से यानी 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा। और 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो 192 आ गया। चलिए इसको अभी यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अब इसका भी हम अंतर कर लेते हैं। तो बताइए, 1672 है ना, इसको माइनस कर लेंगे 1254 में से। तो यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा, 8 आएगा, और 6 बचा यहाँ पर। ठीक है, 6 बचा, और 6 में से 5 जाएगा, 1 बचा, और 16 में से 12 जाएगा, तो 16 12 यानी 4 बचा, यानी 418 बचा। तो यहाँ पर दो संख्या को आप लिख लीजिए। ये तो अपना हो गया, मतलब दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, और कितना कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने कितने का प्रॉफिट हो, ये अपना माइनस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। इतना क्लियर होने के बाद आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें परसेंटेज में निकालना है दोनों का। तो सबका एक एक करके निकाल लीजिए। पहले हम ए का निकालते हैं। ठीक है, तो ए का जो हमें इतना लाभ हुआ है, इसको लाभ को लिखेंगे 192। कितने पर लाभ हुआ है, इतने पर लाभ हुआ है, 300, कितने पर हुआ, 300
84, इतने पर ही लाभ हुआ है ना, और गुणे में लिख देंगे 100, तभी तो निकलेगा परसेंटेज, क्योंकि सूत्र यही होता है। परसेंटेज का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है जब हम निकालते हैं तो जो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस जितने का वह था, और गुणे में लिखते हैं 100। इस तरीके से हम प्रतिशत का यह सूत्र लगा के निकाल लेते हैं आंसर। तो ए का जब हम निकाल रहे हैं तो इसका परसेंटेज क्या निकल के आएगा? 1/2 गुणे 100, ये निकल के आएगा। बस इसको आप सॉल्व नहीं करना है, केवल इतना ही छोड़ देना है। ओके, अब उसके बाद ये इसकी बारी यानी बी की बारी। तो बी में क्या है कि 418 का इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, इसमें ही प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 418। ओके, कितने पर हो रहा है? 1254 पर हो रहा है, ये ऐसे लिख दिया। अब गुणे में लिख देंगे 100। इसको हम काटेंगे तो बताइए कितनी बार कटेगा? 1/3 के रूप में कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख लेंगे। हाँ, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर 33 करीब आएगा, 33 पॉइंट करीब आएगा इसका परसेंटेज, और इसका आएगा 50%। बी का इतना आएगा 33 पॉइंट करीब आएगा इस परसेंटेज। लेकिन हमें इन्हें सॉल्व नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गया है कि इसमें हमें अनुपात का निकालना है, ए और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात, लाभ प्रतिशत अनुपात। तो बताइए इसमें 2 है और इसमें 3 है ना, तो इसका अनुपात मान सकते हैं हम 3/2, है ना, ये मान सकते हैं। और यदि इसको हम अनुपात में लिखेंगे, क्योंकि देखिए 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम कंपेयर करेंगे ना, एक दूसरे से तुलना करेंगे ए और बी की, तो ये 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा पूरा परसेंटेज, तो ये बचेगा। तो यहाँ पर ऐसे कैंची गुणा हो जाएगा ना, तो 3 का और 2 का, है ना, ऐसे कैंची गुणा हो जाएगा ना, तो 2 का इसमें गुणा होगा एक में तो 2 आ जाएगा, 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारा अनुपात क्या बनेगा? अनुपात हमारा ये बनेगा, लेकिन इसको हम बनाएंगे क्या? ये, है ना, तो ये दिया होगा तो ये होगा करेक्ट, ये दिया होगा तो ये, तो अपना आंसर ये आ गया। ठीक है, 3/2। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया है दोस्तों। एक और करते हैं। क्वेश्चन दिया है एक और, एक वस्तु है जो उसको 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका क्वेश्चन करने के लिए हमें सूत्र का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूत्र के बेसिस पर ही हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था परसेंटेज, कोई भी जब परसेंटेज होगा उसको हम क्या लिखेंगे या प्लस होगा या माइनस होगा तो उसका हम परसेंटेज लिखेंगे। गुणे के रूप में CP यानी कॉस्ट प्राइस बराबर में SP यानी सेलिंग प्राइस, है ना, ये अपना सूत्र होता है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, है ना। तो बताइए इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो हमारी वस्तु है वो क्या उतनी होती है? 100% के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। और जब लाभ होता है तो 100% में वो लाभ जुड़ जाता है, और जब हानि होती है तो भाई जो परसेंट हानि हो रही थी ना वो उसको हम माइनस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा लाभ हानि हो जाएगा। कितना हानि हो रहा था? 10% हानि हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है? 10% का हानि हो रहा है, यानी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 90% बचेगा, वस्तु का बचेगा। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसमें मान रख देते हैं। तो परसेंटेज देखिए 90 है, गुणे CP तो हमें निकालना है यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना है, बराबर SP यानी उसने कितने में बेचा था? 243, इतने में उसने बेचा था, और बटे में आ जाएगा 100। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये जो परसेंट था ना, 90% था, 90% से ये माइनस हो मतलब हटेगा ना, तो बटे में 100 आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये भाग में है ना तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो 90, या तो एक से ऐसे कर लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, तो केवल हम 10 का गुणा करेंगे, तो 9 गुणे CP और बराबर में 2 गुणे यानी 243 गुणे में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा? 243 और 0, और गुणे में CP और 9। अब ये बटे के रूप में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए CP बराबर 243 और बटे में 9 क्यों आ गया बटे में? क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में था, इसलिए यहाँ पर ये बटे में 9 आ गया। अब 9 से इसको काटेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 बचा, और 18 19 20,
6 बचेगा, 6 बचेगा तो यहाँ पर होगा 63। तो 9 एकम 9, 9 18, 9 45, 9 54, 9 7 63, 9 7 63, 7 बार कट गया और बचा यहाँ पर ये 0। तो यहाँ पर अपना जो आंसर आ गया यानी कॉस्ट प्राइस आ गई है 270। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चनों को करना है। इसमें हर टाइप इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये एक प्रकार से आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला टाइप सीखेंगे। टाइप तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बस ये है कि इस वीडियो में आपका पूरा टोटली क्वेश्चनों का रिवीजन हो रहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए, जिसमें इसमें हमें लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पढ़ता हूँ मैं। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी, देखिए उसने खरीदी कितनी है, 60 रुपये में खरीदी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 60 रुपये है। और कह रहा है उसे 25% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 100% होगा, है ना, वस्तु का। लेकिन कितना इसमें लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी 25% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 125%। ओके, उसके बाद कह रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी पूछा है, ये क्या होगा। तो सूत्र तो अपना यही रहेगा, चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज गुणे सीपी यानी 60 बराबर एसपी हमें निकालना है, और बटे में आ जाएगा 100। 100 क्यों आएगा, क्योंकि परसेंटेज हटा, 1 0 से 1 0 ख़त्म। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 2 बचा और 5 बचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6, और 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 10 पत्ते 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 7, 75 आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया है 75। ठीक है, यही अपना आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली तरीके से लगा लोगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ कि जब एक टीवी की विक्रय कीमत 18,700 रुपये होती है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है और उसे टीवी को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। यदि किसी दुकानदार है उसको 15% की हानि हो रही है, यदि उसे 15% लाभ उसमें कमाना है तो बताइए क्या कीमत होगी। तो सबसे पहले तो हमें देखिए उसकी जो कीमत दी हुई है वो दी हुई है 18,700 है, ये अपनी कीमत दी हुई है उस वस्तु की, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय कीमत है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें हमें लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है। अब कह रहा है कि 15% हमें लाभ कमाना है, 15% प्रॉफिट कमाना है, तो कितनी इसमें कीमत होगी, यानी हमें ये बताना है सेलिंग प्राइस। ये तो अपना हो गया है फर्स्ट सेलिंग प्राइस, और ये होगा अपना सेकंड सेलिंग प्राइस। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि मैंने इससे रिलेटेड आपको एक सूत्र बताया था, उसमें क्या होगा सूत्र, वो मैं आपको सबसे पहले रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए ये अपना प्राइस है, अब इसको मैंने सूत्र बताया था आपको, SP1 बराबर में SP2 था यहाँ पर, SP2 और SP1 बटे में परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होगा लॉस का परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और गुणे में यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज। इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रॉफिट कमाना है 15% अधिक कमाना है 15%। तो SP1 यानी ये दिया है 1800 कितना, 18,000 है, सॉरी 18,700 ये दिया है, गुणे। अब लॉस का तो नीचे लिखेंगे, तो जैसे 100% की जब वस्तु है 100% की तो रहेगी वस्तु, अब उसमें लॉस हो गया, कितना हो गया, 15% का लॉस हो गया ये वाला। तो बताइए 85% बचा अपने पास, तो ये अपना लॉस का परसेंटेज आ गया यहाँ पर 85%। गुणे में अब यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज, तो प्रॉफिट का परसेंटेज यानी 100% में ही जुड़ जाएगा कितना,
15%, ये हमें से प्रॉफिट कमाना है वस्तु में 15%, तो ये हो जाएगा 115%। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन कर देना है। 5 से इसको काटेंगे और 5 से इसको भी काटेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो बताइए अपना जो आंसर आ जाएगा 25,300, ये अपना आ गया रुपये। इतने में अगर हम बेचेंगे वस्तु को तो हमें 15% का क्या होगा, लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। तो ये अपना आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 850 में एक सेट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। तो 850 जो है ना वो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और हमें इसमें हानि हो रही है 10% की हानि हो रही है, यानी लॉस हो रहा है। और कह रहा है आगे उस सेट की 1530 में बेचने पर उसे X% का लाभ होता है। तो इसको अगर हम 1530 में बेचेंगे ना तो हमें जो SP यानी ये भी सेलिंग प्राइस, यानी ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस है, ये सेकंड सेलिंग प्राइस है, और उसको हम इतने में बेचते हैं 1530 में, तो हमें X% का क्या होता है, लाभ होता है। और कह रहा है X का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ये फॉर्मूला है SP2 बराबर SP1 बटे में लॉस का परसेंटेज गुणे यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज। तो बताइए यहाँ पर हम मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यानी SP2 कितना दिया है, 1530 दिया हुआ है, बराबर, और क्या दिया हुआ है, SP1 यानी कितना दिया है, 850 दिया हुआ है, बटे में, अब देखिए यहाँ पर बटे में लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, यानी वस्तु जो है 100% है, 100% में से 10% माइनस हो जाएगा, यानी 90% बचेगा आपके पास। 90% जो है ये यहाँ पर लॉस का हो गया, गुणे आप प्रॉफिट हमें कमाना है। नहीं, प्रॉफिट तो दिया नहीं है यहाँ पर, तो प्रॉफिट का परसेंटेज का जो है ना X% वही लिख देंगे, X%, यानी परसेंटेज के लिए यहाँ पर बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1530 गुणे 9 गुणा कर देंगे तो 0 का 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 के साथ हाँ सलाई 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, 9 पंजी 45, 46 47, तो 4, 9 एकम 9, 9, 9 एकम 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, 1300 कितना हो गया ये, 13770 बराबर में 85 गुणे X बटे में 100। या तो आप इसको लिखेंगे नहीं, बटे अटे में नहीं लिखेंगे, इसको परसेंटेज के रूप में ही लिख लेते हैं। और यदि हम इसको 85 इसको काटेंगे तो बताइए जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 162। अब ये जो है X% है, X क्या है, परसेंटेज है। यदि इसमें परसेंटेज बताइए किसके बराबर होता है, परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो है किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। 100 होगा तो वह प्रतिशत कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो 162 है ना, इसी में से 100 माइनस कर देंगे, है ना। तो जो हमारा X का मान निकालना है, X का मान निकालना है, ना कि X% का मान निकालना है। तो X का मान निकालना है, तो इसमें से जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो इसमें से हमें 100 भी हटाना पड़ेगा 162 में से, है ना। तो यानी X बराबर में कितना हो जाएगा, 62, यानी 62 अपना ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने निकाला X का मान। अगला क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि जंकू ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 में बेच दिया। तो जंकू कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जिसने क्या किया, एक वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी, और ये तो हमें पता नहीं है कॉस्ट प्राइस का, लेकिन 220 में उसने बेच दी, यानी SP सेल कर दी, और उसे लॉस हो गया 12% का। ठीक है, आगे कहता है फिर 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। यदि उसे 10% का लाभ चाहिए, यानी प्रॉफिट चाहिए, तो उसे कितनी कीमत बढ़ानी होगी, यानी यहाँ पर जो है कितनी कीमत बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए।
ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मान रखते हैं। जैसे कि 100% की कोई वस्तु होगी, 100% की तो होगी, जिसमें से उसे 12% का लॉस हो गया, तो बताइए कितना बचा, 88%। तो 88% गुणे CP और बटे में 100, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है। बराबर में SP कितना दिया है, 220 दिया हुआ है। ठीक है। इतना करने के बाद इसको काटा पीटी करेंगे, तो यानी इसका इसमें गुणा कर देंगे, या तो इससे इसे काट देंगे। तो 88 से पहले इसमें से गुणा कर देंगे ऐसे, है ना, तो ये यहाँ पर ये नहीं बचेगा। आप इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इससे इसे काट देंगे, तो बताइए बराबर में आ जाएगा 250। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको ये हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आया, CP यानी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया हमारा 250। अब फिर से हम मान रखेंगे ये वाला, यदि हमें प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, जो 100% जो वस्तु है अपनी, उसमें 10% जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110%। तो 110% बटे में आ जाएगा 100 गुणे CP कितना दिया हुआ है 250 बराबर SP हम निकालेंगे, है ना। अब इसको हम कितने में सेल कर पाएंगे, तो इसको काटा पीटी करेंगे फिर से। ठीक है, तो जैसे कि इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27500। ठीक है, यानी 27,500 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो यानी आ गया यहाँ पर 275। ठीक है, 275 आ गया। तो बताइए ये हमारा आया है कि इतने में जो फाइनली जो, अगर हम 12% का प्रॉफिट में अगर बेचेंगे वस्तु को, तो इतने में बेच सकते हैं। यदि कह रहा है यदि पहले उसको लॉस हो गया फिर उसको हानि प्रॉफिट कमाना है, 12% का पहले लॉस हो गया फिर 10% का उसको प्रॉफिट कमाना है, तो जो 275 आया है ना, इसको ऐसे लिखेंगे। और जो सबसे स्टार्टिंग में जो सेलिंग प्राइस था, या ये वाला 220, है ना, अगर ये प्रॉफिट वाला है, ये 10% अगर प्रॉफिट कमाना है तो ये अपना निकल के आया। लेकिन जो स्टार्टिंग में उसने जो सेलिंग कर दी थी ना 220 में, उसको ही माइनस करेंगे 220। तो बताइए इसमें कितना बढ़ाना होगा, 55 रुपये उससे बढ़ाना पड़ेगा। यही अपना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 18 पेन है वो है CP, और जो SP है वो अपना है कितना 12। ठीक है, अब इसको हम अनुपात के रूप में व्यक्त करेंगे इसको। तो 18 और क्या है 12, 2 से इसको काटेंगे तो 9, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 6। अब 3 से जाएगा तीनों का, 9, 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3, और 3 से यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 2। तो सब जो छोटा वाला है ना, इसमें हो क्या रहा था, तो लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो छोटा वाला बचा ना ये 2, तो इसको लिखेंगे 1/2 गुणे 100। प्रतिशत पूछा है ना, इसलिए हमने ये प्रतिशत का हमारा एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50% बचेगा। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। पहले पेनों की लिख लेंगे, यानी CP यानी क्रय मूल्य, और 12 पेनों के यानी विक्रय मूल्य यानी SP। तो पहले इसकी ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 12 भी कट जाए 18 भी कट जाए, यानी दोनों संख्या कट जाए। तो हमने देखा था पहले 2 से कट रही थी, फिर 3 से कट गई दोनों। फिर हमने कम वाली ले लिया संख्या, बड़ी वाली संख्या नहीं लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे इसमें, है ना। तो छोटी वाली संख्या थी 2, तो एक उसी से काट देंगे फिर 100 को भी, है ना। जब परसेंटेज जब बदल देंगे तो यहाँ पर 50% हो गया। ऐसे ही इससे संबंधित देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो X है ना वो Y वस्तुओं के बराबर, यानी X जो वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है वो Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25% का लाभ होता है। तो X और Y का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये है CP, यानी X गुणे CP और बराबर Y गुणे
SP, है ना। तो इनका जो बन रहा है वो 25% बन रहा है। तो 25/100, 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 चौके कितना आ जाएगा, 4, है ना। तो जो 4 आया ना, यही आया है क्या, वो सेलिंग प्राइस, नहीं लाभ हो रहा है। इसमें क्या है, अगर हानि होता तो ये जो 4 है ना वो ये होता क्या बोलते, SP, और ये है ना प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये होगा CP। देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आया है 25% का लाभ हो रहा है, तो जब लाभ हो रहा है ना, तो इसमें जो हमारा निकल के आया 1/4 गुणे 100, यानी हमारा जो CP होगा वो कहीं ना कहीं 5 होगा, और जो हमारा SP होगा कहीं ना कहीं 4 होगा, तभी तो आया वो 25%। और यदि हानि होता ना, तो जो 5 है ना ये होता हमारा SP, और 4 होता ये हमारा CP यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये जो 5 है इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी ये वाला हो रहा है अपना, ये वाला अनुपात बनेगा अपना। तो 4 लिया हमने और 4 से 100 को काटा, यानी 25% यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये वाला अनुपात बन रहा है प्रॉफिट के लिए, और ये वाला हमारा लॉस के लिए। मतलब कहने का अर्थ ये है, इसमें लाभ जो आ गया ना शब्द, उससे हम समझ चुके हैं कि अनुपात जो है ये बनेगा। कुछ ऑप्शन से भी हमें समझना पड़ता है, ऑप्शन में क्या दिया है, तो उससे संबंधित हम जो है टिक करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, अनुपात हमारा यही हो जाएगा, ये वाला। जैसे 4 में हमने ख़रीदा और 5 में बेच दिया, 4 में हमने ख़रीदा 5 में बेच दिया, लेकिन इसमें अपोजिट हो जाता है, यानी ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस। तो जब हम इसको अनुपात में बदल देंगे तो कैंची गुणा होगा, बिल्कुल होगा कैंची गुणा। तो कैंची गुणा जब होगा तो CP बटे में SP, तो बताइए क्या बन जाएगा, ये 5:4, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। कहने का अर्थ ये है, शुरू से देखिए कि कोई वस्तु है और उसमें हमें लाभ हो रहा है, यानी उसने कम में खरीदी होगी तभी तो कम में खरीदी होगी, ज़्यादा में बेची होगी, यानी 4 में खरीदी होगी 5 में बेची होगी, है ना, तभी तो उसे लाभ हो रहा है। और जब हानि होती तो यानी 4 में उसने खरीदी, नहीं 5 में उसने खरीदी और 4 में बेच दी, यानी ये अपनी हानि हो गई। तो हमने प्रॉफिट से समझा, यानी अनुपात ये हो सकता है, 4 में खरीदी और 5 में बेच दी। तो यहाँ पर ये CP है वो कॉस्ट प्राइस है, ये 4, और ये है SP यानी ये। अब इसको अनुपात में बदलना है, तो अनुपात में बदलने के लिए CP बटे में SP यानी कैंची गुणा करके करते हैं, ठीक है। तो जब कैंची गुणा किया तो यहाँ पर हो गया 5:4, यही अपना आंसर हो गया। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। नोट कीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 120 पेनों का क्रय मूल्य X पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो 120 है ना गुणे CP हो जाएगा और बराबर हो जाएगा X गुणे में SP, ठीक है, ये बराबर है। और लाभ हो रहा है हमें 125% का इसमें भी, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। देखिए जैसे 100% है, क्या है 100% को यदि हम निकालें 25% से, 25% यानी 100 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 25% दिया है तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। क्योंकि यदि हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज, जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए पहले संख्या लिखते हैं, जो भी संख्या दी हुई है, जैसे 1/3 या जो भी दी हुई है, जैसे 5/4 या 4/3। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें भी हमें क्या करते हैं, जैसे 1/4 लिखा, तो इसको मैं प्रूव करने के लिए आपको बता देता हूँ, गुणे में यहाँ पर लिख देता हूँ 100। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 25 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
और फिर 2 बचेगा, फिर 25, यानी फिर से हमें 25% प्राप्त हो जाएगा। तो 25% को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि 25% को बटे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, है ना, भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। परसेंटेज को भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 25% को 1/4 लिख दिया। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसको मुझे अनुपात के रूप में बनाना है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए 4 से स्टार्ट होगा। तो 4 से जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 यानी लाभ हो रहा है, यानी उसने 4 में ख़रीदा होगा और 5 में बेच दिया होगा, यानी 4 में हम 1 जोड़ देंगे ऊपर का, तो 5 हो जाएगा। तो x जोड़ लेते हैं इसके साथ, ठीक है, प्राइस के साथ, क्योंकि CPSP तो है ना, तो यहाँ पर हम x जोड़ लिया क्योंकि ये है x। अब x इसलिए जोड़ा है क्योंकि x के रूप में हमें मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन में है कि x का मान निकालना है, इसलिए हमने इसके साथ x जोड़ दिया। अब आगे सुनिए, ये आपको समझ में आया 4 हमने क्यों लिखा, 5 क्यों लिखा अनुपात के रूप में? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको पहले समझाया था, यहाँ पर क्या समझाया था कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसमें हानि होती है तो क्या होता है कि हम उसको ज़्यादा में खरीद लेते हैं और कम में बेच देते हैं, तो हमें हानि हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया 1/4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने 4 लिख दिया। तो भाई उसने 4 ही में खरीदी होगी ना, और फिर 5 में बेच दी, तो यानी उसको प्रॉफिट हो गया। और क्वेश्चन में भी कह रहा है लाभ हो रहा है, क्वेश्चन में भी ये लिखा है ना लाभ। तो आपका जो है, आपका और क्वेश्चन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन मैच हो गया कि हाँ 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया। यदि क्वेश्चन में देता हानि हो रही है तो हानि के लिए क्या लिखते, हानि के लिए लिखते 5 और यहाँ पर लिखते 4, है ना, तो ये हो जाता, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 120 हमें दिया है, CP दिया है कितना, 120। तो बताइए हम क्या ऐसे नहीं कर सकते, जो 5 है ना, 5 इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस है 5, तो यहाँ पर हम क्या कर सकेंगे, 120 है ना, इसको लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 5, इसमें से इसको काट देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है x का मान निकल आएगा। तो x का मान हमारा क्या निकल के आएगा, x का मान हमारा निकल के आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौके 20, यानी x का मान हमारा 24 निकल के आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो x का मान तो निकल के आएगा, तो ये जो है ना अनुपात के रूप में, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 4 गुणे हो जाएगा 24। चलिए अब गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 और 4 का 4 में कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 96 हो गया। तो 96 है ना, यही अपना आंसर आ गया। तो जो हमारा x का मान होगा वो 96 होगा। परसेंटेज का हमने इस तरीके से यूज़ किया और इसी का यूज़ करके हमने यहाँ पर ये अनुपात बनाया, और फिर हमने जो सेलिंग प्राइस था 5x, उसी के माध्यम से हमने जो है 24 निकाला x का मान, और फिर 4 और x का गुणा करके हमने जो है आंसर निकाला, यानी 96 आ गया आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि मोहन को एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, तो यहाँ पर जो मोहन है उसको कितना 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और कह रहा है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें 20% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर जो था ना प्रॉफिट, वास्तविक प्रॉफिट, वो क्या था, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक नोट में लिखिए, इसके लिए एक नोट लिखना पड़ेगा उसको। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए, लाभ का पूछे या हानि का पूछे, तो इन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, माइनस और प्लस करते हैं। जब लाभ का पूछे तो हम जो है घटा देते हैं, और जब उसका हानि का पूछे तो उसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या जोड़ते हैं वो हम समझते हैं इस क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 20%, तो 20% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/5, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि इसको फिर से मुझे 20% बनाना है तो क्या करूँगा, मैं 100 कर दूंगा यहाँ पर गुणे में, और 5 से इसको काटूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर हो जाएगा 20%। फिर से हमें 20% प्राप्त हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/5 20% को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हम जो है इसको जो परसेंटेज है इसको हम अनुपात उसमें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/5 हमने लिखा।
तो 1/5 ये हम लिख सकते हैं गुणे 100। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर अनुपात बनाना है, तो इसी का मैं अनुपात बना लूँगा, यानी 5:4 यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, जब हम प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट में क्या बताया था मैंने आपको कि जब हम क्या बोलते, प्रॉफिट होता है तो यानी ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए जब 5 में खरीदेगा 4 में बेचेगा तो ये तो हानि हो जाएगा। लेकिन इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी जब 4 में खरीदेगा 5 में बेचेगा तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। यानी हम इसको, इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 गुणे 100। 4 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। यही अपना आंसर है। ठीक है, 25%। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि इसमें जो है हमें लाभ हो रहा है, और जब लाभ हमें कमाना होता है तो जो कम है कम ही में तो खरीदेगा। सबसे पहले तो हमने ये पता किया है कि इसका अनुपात क्या बन रहा है, तो अनुपात इसका ये बन रहा है। लेकिन फिर हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में पढ़ा तो केस में लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है यानी ये अपना अनुपात नहीं होगा, अपना अनुपात होगा 4:5, ये अपना अनुपात होगा। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने 4 लिया और 4 से 1/4 लिखा और गुणे में 100 कर दिया। क्योंकि जैसे हम परसेंटेज को इसको ऐसे बना लिया 20 को, तो 4 को फिर हमने ऐसे बना लिया तो हमारा 25% आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ होता है और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपये है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यानी ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब लाभ हो रहा हो हानि हो रहा हो, तो जब मतलब कि पहले लाभ के लिए प्लस का साइन आता है और हानि के लिए माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो यानी ये है माइनस प्लस, यानी इसमें क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं, परसेंटेज को जोड़ते हैं। और यदि प्लस प्लस का हो तो क्या करते हैं, अंतर कर लेते हैं उसका, अंतर यानी माइनस कर लेते हैं परसेंटेज को, और माइनस माइनस रहे तो इसमें भी हम अंतर कर लेते हैं परसेंटेज को। तो इसमें जुड़ रहा है, यानी लाभ लाभ हानि हानि, तो इसमें जुड़ जाता है। और इसमें प्लस माइनस, यानी इसमें लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, यानी ये अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो इसमें कितना दिया है, पहले दिया है 7% और फिर दिया है 6%। ये लाभ है ये हानि है, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 13% हो जाएगा। 13% हमने ऐसे ही लिखा, गुणे CP लिखा, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, बराबर SP और बटे में 100। कैसे आया, ये परसेंटेज हटाया तो यहाँ पर ये 100 आ गया। तो SP कितना दिया है, 104, ये दिया है ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो 13 गुणे CP बराबर 104 गुणे 100। 100 क्यों हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये भाग में था, यहाँ पर ये गुणे में हो गया। तो 13 गुणे CP बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 से इसको काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये CP बराबर में 10,400 बटे में 13 ऐसे हो जाएगा ना, तो आप काट देंगे तो CP बराबर में कितना हो गया, 800 रुपये। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चनों को करना है। आज के लिए इतने ही रखते हैं क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टाइप सिखाऊंगा मैं और इस चैप्टर में।